एनडीए 2023 के लिए फॉर्म आ चुका है। जिस भी बच्चे को आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है उसको ये फॉर्म भरना होता है। बच्चे के पास कब तक का टाइम है? 10 जनवरी 2023। लास्ट डेट इसकी है 10 जनवरी 2023। बहुत सारी डिटेल्स है रिलेटेड टू एज, क्वालिफिकेशंस, हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ टू पे द फीस, एवरीथिंग। आपको वो सारी डिटेल्स UPSC.gov.in पे ये सर्कुलर मिलेगा। इस सर्कुलर में सारा चीज मिल जाएगा। मेरा काम केवल और केवल अवेयरनेस जगाना है, कि ये बताना कि हाँ जी ये फॉर्म आ चुका है, इसकी लास्ट डेट कब है, सो दैट कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने बोर्ड्स में बिजी हैं और उनको पता नहीं चलता, फॉर्म की डेट निकल जाती है। इसलिए एक मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत डिटेल चीजें इसमें नहीं बताऊंगा। इसमें मैं आपको दो तीन चीजें केवल बताऊंगा। पहला चीज कि आपको अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप UPSC.online.nic.in पे जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, UPSC.online.nic.in के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, अगर ये नोटिफिकेशन जानना है तो उसके लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई, UPSC.gov.in। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, वो ये है एज क्राइटेरिया। एज, इस फॉर्म को कौन बच्चे भर सकते हैं? वो बच्चे जो कि किस एज के बीच में हैं, मैं आपको दिखा देता हूं डेट, सो दैट कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बच्चे इसको फिलअप कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है? मैं जा रहा हूं आपका सीधे एज क्राइटेरिया पे। वो है आपका जिन बच्चों का बर्थ 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में हुआ हो। 2 जुलाई 2004 और 1 जुलाई 2007, इसके बीच में जिसका बर्थ हुआ है वही बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। अगर 2 जुलाई से पहले हुआ है तो वो नहीं भर सकता, बिकॉज वो उसका एज एक्सपायर हो गई है। और अगर 1 जुलाई 2007 के बाद हुआ है तो वो बच्चा भी इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता, उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिल करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द एज। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज मुझे आपको बताना है सीट्स। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बार बहुत ज्यादा सीट्स आई हैं जो आपको पता होना चाहिए। जनरली हर बार भी लगभग इसी के आसपास होती है, लेकिन लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए जो लास्ट टाइम ओपन हुआ था वो एक बहुत अच्छा प्रेफरेंस है। कि देखिए, आर्मी में आपके 208 सीट्स है जिसमें से 10 फीमेल्स के लिए रिजर्व है। नेवी में 42 सीट्स है जिसमें से 3 फीमेल्स के लिए रिजर्व है। एयरफोर्स में आपके जो फ्लाइंग ऑफिसर्स होते हैं 92 सीट्स है, इसमें 2 फीमेल्स के लिए रिजर्व है। ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स जो टेक्निकल वाला है उसमें 18 में से 2 गर्ल्स के लिए रिजर्व है। नॉन टेक्निकल वाले में भी 2 गर्ल्स के लिए रिजर्व है। जो आपका नेवल एकेडमी है उसके 25 सीट्स है और वो केवल और केवल मेल्स के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 395 सीट्स है। लास्ट डेट आपके 10 जनवरी है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा आपका 16 अप्रैल 2023 को। ये डेट है। ये डेट चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। उन्होंने सब्जेक्ट टू चेंज हमेशा लिखते हैं, लेकिन यही दिमाग में आपको रखना है। इसका मतलब बोर्ड के पास, आपके पास बोर्ड के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो आपको इसी समय प्रिपेयर करना पड़ेगा। दो तीन चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये सेंटर्स वगैरह मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि केवल साइंस वालों के लिए ये है, जबकि ऐसा नहीं है। नो डाउट साइंस के बच्चों को प्रेफरेंस मिलता है। उनको क्यों प्रेफरेंस क्या मिलता है? उनका एग्जाम अच्छा हो जाता है, बिकॉज सिलेबस बहुत सारा उससे मिलता जुलता है। एंट्रेंस में देखिए, आर्मी में कोई भी बच्चा जिसने 10th पास किया, 12th पास किया, किसी भी स्ट्रीम से किया, वो जा सकता है। जो आपका एयरफोर्स और नेवी है उसमें लिखते हैं 12th 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। दैट मीन्स एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए आपको साइंस चाहिए, लेकिन आर्मी में कोई भी बच्चा जा सकता है। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है सिलेबस में। जब आप सिलेबस को देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। सिलेबस जो दो पार्ट है आपका, एक पार्ट है मैथमेटिक्स और दूसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस।
नाउ जब मैं मैथमेटिक्स देखता हूं तो वो भी वही है जो 11th 12th में बच्चे पढ़ते हैं, नो डाउट उसमें पहले का भी है, लेकिन जिस भी बच्चे के पास मैथमेटिक्स होगा उसको हमेशा फायदा होता है, क्योंकि उसको प्रिपरेशन ऑलरेडी होती है सिलेबस की और वो थोड़ा सा पढ़ के कर लेता है। जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है, नॉन साइंस का बच्चा, उसको नो डाउट थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन पता वो दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं। देखिए ये टोटल आपका पेपर 900 मार्क्स का है, 300 मार्क्स के मैथमेटिक्स है और जनरल एबिलिटी है 600 मार्क्स का, टोटल 900 मार्क्स का। अब इस सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखो तो मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा है, ठीक है, ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये 11th 12th का सिलेबस है। फिर मैं कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ा सा आप लोग 9th 10th में भी पढ़ते हैं लेकिन 11th 12th में भी है, ठीक है। एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसके बाद आपका 2 और 3 डायमेंशंस, ये 11th में बहुत ज़्यादा है। डिफरेंशियल कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलस जो है आपका, ये आपका 11th 12th में है। तो जिसके, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपका 12th का सिलेबस है, ठीक है, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी। तो ये जिसके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स है उसको बेनिफिट होता है इवन इन आर्मी। नाउ अब आप जब जनरल टेस्ट देखेंगे जो 600 मार्क्स का है, उसमें आपके इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस, लेकिन जब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो कहते हैं फिजिक्स, फिर बात करते हैं केमिस्ट्री। अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री जिस बच्चे ने नहीं ली है साइंस, उसको दिक्कत तो होती है, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो कर लेते हैं, आप भी प्रिपेयर करके कर सकते हैं। यानी नॉन साइंस का बच्चा भी जा सकता है, अगर वो प्रिपेयर करे, मेहनत करे तो वो जा सकता है। आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं, मेरा काम है अवेयरनेस जगाना, बताना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, जब भी नए फॉर्म आते हैं एडमिशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मैं इस पे डालता रहता हूँ उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कब फॉर्म को फिल करना है, क्या सब्जेक्ट है, बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं मैं, उसको आपको बेनिफिट होगा। इवन अगर आपको फॉर्म नहीं भरना, आप एक टीचर हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है, आप एक काउंसलर हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है, इवन आप अपने फ्रेंड्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हमें पता होना चाहिए। तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।